सीताराम सीताराम सीताराम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कथा प्रारंभ हो रही सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। सीताराम जय जय राम जय जय राम सिया राम सीताराम जय जय राम जय जय हनुमान। मेरे राम हो मेरे हनुमान हो। कथा प्रारंभ हो रही सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम जय जय हनुमान। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। अरे आय के आसन लीजिए कृपा सिंधु भगवान। अरे सुनहु कथा के रुआन। बहुत सुंदर कथा प्रसंग है। आइए सीधे प्रसंग में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और उनको शक्ति लग गई है और इसके आगे की कथा हम और आप सुनते हैं। श्री रामादल विकल है, मेरे राम बहुत व्यथित हैं। समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास। हर्ष नाद कर आ गया मेघनाद के पास। मेघनाद भी पास। लक्ष्मण के शक्ति लग जाने के बाद बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण जी के पास मेघनाद आ जाता है और कहता है आहा बहुत बड़ा योद्धा, ऐसा लगता है उसने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सन्मुख रावण के। पहले अपने रण का ये फल पहुंचाऊं सन्मुख रावण के। आहा मेरे राम पर ब्रह्म शक्ति थी और बात कुछ खेल न उठाना था। शेषा अवतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। राम सीताराम सिया राम। एड़ी चोटी से लगा एड़ी से लेकर चोटी तक। सारा अपना बल तोल उठा। सहसानन जब उठ सके नहीं मुख उतरा पग भी डोल उठा। राम सीताराम सीताराम सीताराम। देखिए भैया, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, शक्ति लगने के बाद मेघनाद बड़े ही वेग के साथ उनके पास आता है और उठा करके श्री लखनलाल जी को अपने पिता रावण के पास ले जाने के लिए पूर्ण युक्त करता है। लेकिन ब्रह्म शक्ति की बात अलग थी और यहाँ पर मेघनाद महाराज लक्ष्मण भैया को उठाने का पूरा यत्न करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते। इतने में ही उस जगह आंधी वेग समाहान। रामादल में आ गया वानर एक महान। वानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को चादर नवा के शीस। दोनों हाथों से उठा तुरंत चला वह कीस। गया राम की ओर जब यह योद्धा वह वीर। पीछे पीछे चल दिया सब कप कटक अधीर। सब कप कटक अधीर। मेरे राम सीताराम सीताराम सीताराम। अब निश्चर की आँख ने भेद लिया पहचान। लक्ष्मण जी को ले गए
हाथों पर हनुमान, हाथों पर हनुमान, गिरे लखन की देह पर, व्याकुल हो श्री राम। बानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। बड़ा ही सुंदर और मार्मिक प्रसंग है। लक्ष्मण जी को हनुमान जी महाराज हमारे उठा करके ले गए और ले जा करके राम जी के सामने जैसे ही लक्ष्मण जी को लिटाया है, व्याकुल होकर के मेरे राम लक्ष्मण जी पर गिर पड़े हैं। राम सीता राम कहते थे बड़े बड़े योद्धा, कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विधना क्या उत्पात हुआ, हा विधना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल पर उल्कापात हुआ, कपिदल पर वज्रापात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तो रण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए। अपना रण परमारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए। राम सीता राम सीता राम। बहुत बड़ा संकट आ गया है, बहुत बड़ा संकट है रामादल पर। और लक्ष्मण महाराज जब मूर्छित हो गए हैं, राम जी व्याकुल हैं, तो सब कहने लगे बहुत बड़ा वज्रापात हो गया, रामादल पर बहुत बड़ा संकट आ गया। मेरे प्यारे भाइयों, अब राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के लिए कितने व्याकुल हो रहे हैं, आज के भाइयों को ये शिक्षा लेनी चाहिए। था इससे अधिक पक्ष हमको, देवता लोग और सभी लोग कहने लगे, था इससे अधिक पक्ष हमको लंका पर जय पा जाने का, लंका पर जय पा जाने का। जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य करने का। संसार कहेगा वन रोने, वन में बहकाए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम बन रहे, संसार कहेगा बन रोने, वन में बहकाए रघुवंशी। बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। लक्ष्मण भैया को मूर्छा आ गई, शक्ति लग गई भैया। तो वहां पर सब विचार करने लगे, बानर अपने मन में सोच रहे हैं भगवान पर बड़ी विपत्ति है, परमात्मा क्या सोच रहे होंगे। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना हम। अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिटाएं अपना हम। करें सागर में डूब जाएं, मृत्यु को प्राप्त कर लें और अपना अस्तित्व समाप्त कर लें। क्योंकि जब हम कोई सहायता नहीं कर पाए, लक्ष्मण को मूर्छा आ गई, शक्ति लग गई, बहुत अधीर है रामादल, सारे कपि पीड़ित हैं। कहा विभीषण ने तभी रोको हाहाकार, अंत समय तक भेद चतुर करते हैं उपचार। रो नहीं, कोई उपाय खोजिए। अंतिम चरण तक जो गंभीर और चतुर व्यक्ति होते हैं वो अधीर नहीं होते हैं, वो उपाय खोजते हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा कोई उपाय जरूर होगा, कोई उपाय खोजा जाए। मेरे राम, लखीमपुर में बड़ी सुंदर राम कथा चल रही है।
जिसके कारण विलंब हो गया और 2-3 दिन से हम अपना ये सुंदर पाठ नहीं कर पाए। आलोक भैया, विकास भैया, संकेत गुप्ता जी, सबको सादर जय सिया राम। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है, आइए आनंद लेते हैं और भाई के प्रति भाई के प्रेम की ये जो व्याख्या है इसको अवश्य सुनते हैं। लंका में एक सुखेण वैद्य, विख्यात नाम का है अपने, वह औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। विभीषण जी ने कहा कि लंका में सुखेण वैद्य नामक एक बहुत विख्यात वैद्य है, वो सब प्रकार कुशल पूर्वक उपचार जानता है। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर अपने में दुविधा है, जो लंका से कुछ परिचित हो वही उसको ला सकता है। अब लंका में कौन परिचित है? लंका में तो मेरे हनुमान जी गली गली देख करके आए, कहाँ किसका मकान है, कहाँ किसकी दुकान है, कहाँ वैद्यशाला है, कहाँ सुखेण वैद्य है। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। मैं लाता हूँ रघुराई, मैं लाता हूँ रघुराई, इस तरह बोल उठे हनुमान। तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान, मैं लाता हूँ रघुराई, इस तरह बोल उठे हनुमान। तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान, रघुराई का ध्यान धर चले बलि हनुमंत, सैया सहित सुखेण को लाए वहीं तुरंत। हनुमान जी गए, हनुमान जी को सब पता है, निशान भी बताया, निशानदेही कही कि विभीषण का मकान ऐसे है। हनुमान जी, आपने तो सारे गली चौबारे सब देख रखे हैं, आपको क्या चिंता, आप जाइए और सुखेण वैद्य को लेकर के आ जाइए। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। जागा जागा सुखेण रामा दल में, जागा सुखेण रामा दल में, देखा सन्मुख रघुराई हैं, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख, इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। सुखेण वैद्य को हनुमान जी महाराज ले आए। सुखेण वैद्य की जब आँख खुली, चारपाई को जब रामादल में रखा, सैया सहित लेकर के आए थे, आँख खोली तो रामादल है, सामने मेरे रघुनाथ जी हैं। रघुनाथ जी के सुंदर मुखमंडल पर आँखों से आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। सन्मुख देख सुखेण को बोले कौशल राय, अरे वैद्य राज अति शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। वैद्य राज जी महाराज आप आ गए हैं, मेरे भैया को मूर्छा लगी है, कुछ उपाय करिए मेरे नाथ। रघुराई विनती करने लगे हैं। अरे ये सुन कहे सुखेण ने मर्म भरे कुछ बयान, एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नयन। अरे एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नयन। बोले एक बात का उत्तर मुझे दे दीजिए
कुछ ऐसे शब्द कहे हैं, आइए हमको आपको सुनना चाहिए। सुखेण ने, वैद ने श्री रघुनाथ जी से क्या कहा। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को गोद में लेकर के विलाप करते हुए बोले, वैदराज कुछ उपाय कीजिए। जब मेरे रघुनाथ की यह अवस्था है तो आज के साधारण मानव की क्या अवस्था होगी। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते, हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। सुखेण वैद्य ने कहा, मैं दशानन रावण क्या राज वैद्य हूँ। मैं किस तरह दुश्मन को जीवित कर सकता हूँ, किस तरह उसे मैं अपना उपचार दे सकता हूँ, ये मेरे तो लिए अधर्म हो जाएगा। यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। राम धर्म के सेतु हैं, राम धर्म पालक हैं। बोले ऐसा धर्म करने के लिए मैं आपको राय नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। मेरे राम ने सुखेण वैद्य से कहा, भैया सुखेण, आप धर्म छोड़ने की अगर बात कह रहे हो तो इसी धर्म के लिए मेरा राज्याभिषेक होने जा रहा था, राज्य चला गया, मैं वनवासी हो गया। मेरे पिताजी धर्म मार्ग पर चल के स्वर्गवासी हो गए, मैं वनवासी हो गया। मेरा प्रिय भाई भरत छूट गया और प्यारी सीता का हरण हो गया। अब अगर धर्म की बात कहते हो तो मेरा लक्ष्मण भले ही देहांत को प्राप्त हो जाए, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। लेकिन भैया हम सनातन धर्मी हैं। श्री राम जी अपने भाई को कुर्बान कहने की बात कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं मरना है तो लक्ष्मण जी मर जाएं, धर्म नहीं जाना चाहिए। ऐसी बातें मेरे राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सुखेण वैद्य से कही। अब आप समझिएगा धर्म कितना बड़ा है। भाई से बड़ा धर्म, पिता से बड़ा धर्म, पत्नी से बड़ा धर्म, धर्म सबसे बड़ा है। तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमको, आपको, सबको योग्य है प्राण चले जाए पर अपने धर्म पर अडिग रहना और अपने धर्म का ही पालन करना। इसलिए सनातनी हिंदुओं, आप सबसे गुजारिश है, प्रार्थना है, इस धर्म को बचाने के लिए इस प्रसंग से शिक्षा लीजिए। रघुनाथ जी ने कहा धर्म, आइए बड़ा सुंदर 4 लाइनें गाना लिखा है, भजन लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं और आप लोग श्रवण करिए। राम सीता राम जय जय राम राधे श्याम, मेरे राम सीता राम। हर चीज इस जगत की, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धर्म धन और संपदा क्या, धन और संपदा क्या,
जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। धन और संपदा क्या, जी जान धर्म पर। राम जी कह रहे हैं सुखेण वैद से, भैया सुखेण वैद अगर आप कह रहे हैं कि मैं रावण का राज्य वैद्य हूँ, दुश्मन का उपचार करूंगा तो मेरा धर्म चला जाएगा। हे सुखेण वैदराज सुबोध दीक्षित जी, बहुत सुंदर। आप सुधी श्रोता हैं और हमारे अमित शुक्ला जी बहुत सुंदर। आप सभी लोग ऑनलाइन हमें अपने दर्शन दे करके हमें कृतार्थ करते हैं। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की, इस संसार की समस्त चीजें धर्म पर कुर्बान है। सनातन धर्म पर कुर्बान है, हिंदू धर्म पर कुर्बान है। हम सभी हिंदू धर्मी, हम सभी सनातन धर्मियों को ये योग्य है यहाँ से, इस प्रसंग से शिक्षा लेकर के अपने धर्म पर अडिग रहें और अपने सनातन भाइयों को जागृत करने का कार्य हमारा और आप सभी का है। मेरे राम सीताराम, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। धन और संपदा क्या, जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। भंगी के घर बिके थे, भंगी के घर बिके थे, पुरखे हमारे जाकर। राजा हरिश्चंद्र भंगी के घर धर्म के लिए, आइए समझिए प्रसंग को। भंगी के घर बिके थे, पुरखे हमारे जाकर, पुरखे हमारे जाकर। रघुकुल की सर्वदा से, रघुकुल की सर्वदा से संतान धर्म पर है। हम लोग सब लोग राम जी के ही वंशज हैं। रघुकुल की सर्वदा से संतान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। धन और संपदा क्या, धन और संपदा क्या, यह जान धर्म पर है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ब्रह्मास्त्र द्वारा भाई मूर्छित हुआ, ब्रह्मास्त्र के द्वारा भाई मूर्छित हुआ तो क्या है। भगवान श्री राम कह रहे हैं सुखेण जी, ब्रह्मास्त्र द्वारा भाई मूर्छित हुआ तो क्या है। ब्रह्मास्त्र के द्वारा भाई मूर्छित हुआ तो क्या है, मूर्छित हुआ तो क्या है, मूर्छित हुआ तो क्या है। उसकी कमान अब भी, उसकी कमान अब भी बलवान धर्म पर है, बलवान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन और संपदा क्या, यह जान धर्म पर है। सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म, हम अपने धर्म पर अगर कुर्बान भी हो जाएं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी अवसर अगर मिला है तो दिखलाएगा राघव, अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, दिखलाएगा ये राघव। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा राघव, दिखलाएगा राघव। भाई स्वयं, भाई सहित स्वयं भी
बलिदान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। मेरे प्यारे मित्रों, इस संसार की समस्त वस्तुएं धर्म पर कुर्बान है। राम ने धर्म की मर्यादा को रखते हुए वनवासी हो गए, उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। राजा हरिश्चंद्र जी डोम के यहाँ बिक गए, भंगी के यहाँ बिक गए। भगवान कह रहे हैं, मेरे राम कह रहे हैं, अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा राघव, दिखलाएगा राघव। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है। सुखेण वैसे कहने लगे, अगर आप धर्म की मर्यादा का पालन कर रहे हैं सुखेण जी महाराज, तो आप ये बात समझ लीजिए कि हम रघुवंशी हैं। हम रघुवंशी धर्म के लिए आपको बाध्य नहीं करेंगे कि आप मेरे भाई लक्ष्मण का इलाज करें, हमारे भाई का उपचार करें। अगर आपने धर्म की बात कही है वैदराज जी, संसार की इस चीज समस्त चीजें धर्म पर ही कुर्बान हैं। मैं लक्ष्मण भाई को मर जाना कबूल करूंगा, लेकिन आपका धर्म न डिगे। मेरे भ्राता सुखेन, आप अगर धर्म की बात कह रहे हो कि मैं रावण का राजवैद हूं, मुझे अगर आप अपना वैरी, अपना दुश्मन अब मानते हैं, तो मेरा और मेरे अनुज का इलाज और उपचार आप कैसे करेंगे? धर्म की रक्षा हेतु मैं और भाई सहित मर जाना स्वीकार करूंगा, लेकिन आपके धर्म को डिगने के लिए नहीं कहूंगा। ये बात श्री राम जी ने सुखेण जी महाराज से कही। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। धन और संपदा क्या, जी जान धर्म पर है। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम, जय जय राम। इस उदार वक्तव्य से वैद हो गया शांत, चरणों पर गिर कर कहा जय जय सीता कांत। वैद ने जब इस प्रकार की बात को सुना तो भगवान श्री राम जी के चरणों पर गिर गया। चरणों पर गिर करके कहने लगा। आइए सुखेण ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाके धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ, इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म की थी, हे नाथ धर्म की चर्चा थी, केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को। सुखेण ने कहा, प्रभु मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आया था। मैंने तो केवल परीक्षावश ये शब्द कहे कि मेरा धर्म ये कहता है कि मैं रावण का राजवैद होकर आपका इलाज, आपका उपचार कैसे करूं। लंका में रहकर भी सुखेण, लंका में रहकर भी सुखेण है। नहीं दशानन के दल का है, नहीं दशानन के दल का। सहकारी है, सहयोगी है, सब समय विभीषण मंडल का। प्रभु लंका में रहकर मैं विभीषण भैया के साथ हूँ, दशानन के साथ नहीं हूँ। सुखेण ने स्वयं उपचार करने के लिए तैयार हो गया। मेरे राम सीताराम जय जय राम, राधे श्याम। बोले नाड़ी और उपचार करने लगा। नाड़ी पकड़ी मेरे भैया लखन की और कहने लगा, देखिए भैया राम जी कितना विलाप करे। राम ने मृत्यु सैया के करीब जाते हुए अपने भाई को देखकर भी सुखेण से धर्म त्यागने की बात नहीं कह रहे हैं।
आजकल कोई होता कहता क्या धर्म, इलाज करो, नहीं अभी दिखाता हूं। लेकिन नहीं, कहा भैया अगर आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो आप मेरे भाई को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दें, इलाज करने की, उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुखेन तैयार हो गया, नाथ वैसा नहीं होगा, मैं वैद्य हूं और वैद्य को इलाज करने का धर्म होता है। जिस प्रकार गुरु को छात्रों को पढ़ाने का धर्म है, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर को अपने मरीज की देख रेख करने का उसका धर्म है, भले ही वो व्यक्ति उसका शत्रु ही क्यों न हो। ये धर्म है, सुखेल ने कहा। अरे बोले नाड़ी देख फिर तुरंत वैद्य कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। कहने लगे बहुत गहरी चोट लगी है और इसका जो यत्न है बड़ा दूर है। सुखेन वैद्य जी तैयार हो गए लक्ष्मण जी का इलाज करने के लिए। देखिए राम जी ने भी स्वयं अपने श्री मुखारबिंदु से कहा है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी धन, अपनी संपदा, यहाँ तक अगर जन्म मरण का सवाल आ जाए फिर भी धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा निवेदन है समस्त सनातनी बंधुओं से कि समय की स्थिति को देखते हुए आज का जो परिदृश्य है इसमें अपने धर्म पर एकजुट होकर के चलें। यही हमारी आप प्रार्थना है आप सभी लोगों से। राम सीताराम। हमारे केडी मिश्रा जी, रामचंद्र जी, हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव, हमारे परम श्रद्धेय मित्र श्री अनिल तिवारी जी इस प्रवचन को, इस कथा को, राधे श्याम रामायण का श्रवण कर रहे हैं। भगवान उनके ऊपर कृपा बनाए रखें और हमको आप सबका संबल प्राप्त होता है। हनुमान जी की कृपा से हम पाठ कर रहे हैं। मेरे राम। सुखेन जी कह रहे हैं सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, विसने निर्जीव की आतन है, अत्यंत दूर है औषध भी, आ सकती नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात ही में। सुखेन वैद्य कहने लगे कि औषधि बहुत दूर है, ऐसा कौन योद्धा है जो इस औषधि को लाने के लिए तत्पर है। यदि औषधि सूर्योदय के पहले आती है तो लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे, अन्यथा नहीं। सुखेन ने कह दिया। भगवान हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, खड़े हो गए। राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। अरे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकार। हनुमान जी तत्क्षण खड़े हो गए। ला सकता है दास ये प्रभु पद की है आन, आकू दे तत्क्षण वही यह कहते हनुमान। बोले बजरंगबली बाबा महाराज की जय। हनुमान जी आए तुरंत कूद करके, ये ला सकता मैं दास हूं, ये दास आपका ये बूटी ला सकता है। हनुमान जी क्या कहते हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर ही में हो, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में हो, पर्वत में हो या सागर ही में, लाएगा दास कभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ वह आएगी,
रघुराई अगर सहाय हैं तो रात रहे आ जाएगी। इस साहस पर वैद भी बोले कर उल्लास, जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। ऐसे दास हैं तो उनको तो जय प्राप्त होनी ही है, पराजय कहाँ हो सकती है। उनकी तो विजय दासी है। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध वहाँ। उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषध वहाँ। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला के भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। सुषेण वैद्य ने कहा, हनुमान जी महाराज आप उत्तर की ओर जाइए और उत्तर की ओर जाकर के वहां पर देखना द्रोणागिरि पर्वत है। उस पर्वत पर वो जो संजीवनी बूटी है वो ज्वाला की तरह चमक रही होगी, उसको लेकर के आइए। और याद रहे हनुमान जी महाराज कि सूर्योदय के पहले आना है। बड़ी विकट समस्या है। कभी कभी हमारे और आपके जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। अमुक चीज आ जाए नहीं तो जीवन मरण का बड़ा संकट आ जाता है। वैदराज के साथ ही बोल उठे युवराज, वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। युवराज अंगद ने भी कहा, हनुमान जी अब आपके ही हाथ में ये रघुकुल वंश की लाज है। कपिपति राम से आराम से ताराम दे दो। कपिपति की तुमने रक्षा की, कुपियों को तुमने तारा है। वन में अशोक के तुमने ही सीता के प्राण उबारा है। सीता के प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। उसको फिर अंगद ने कहा, हनुमान जी आप याद करिए सीता मैया का पता भी आपने ही लगाया। सीता माता का जो पता लगाया था वो आपने लगाया था। राम सीता राम जय जय राम हनुमान। राम हनुमान मेरे प्यारे हनुमान, प्यारे हनुमान मेरे प्यारे हनुमान, संकट को काटो हनुमान राम। आइए फिर एक छोटा सा भजन है। बलबीरा बेगी बूटी लई वह जाए। बलबीरा बेगी बूटी लइयो वह जाए। समय समय पर राम की धरी, समय समय पर राम की धरी तुम्हीने धीर। अरे आज अचानक पड़ी है फिर भारी भीड़। भीड़ माने संकट। अरे समय समय पर राम की धरी धरी तुम्हीने धीर। समय समय पर राम की धरी तुम्हीने धीर। आज अचानक पड़ी है फिर भारी ही भीड़। संकट के साथी दो ये भी तीर मिटाए। बलबीरा बेगी बूटी लई हो जाए। बलबीरा बलबीरा बेगी अरे बूटी लई हो जाए। संकट के साथी हो संकट के साथी।
लखन लाल की देह में व्यापा विष भरपूर। लखन लाल की देह में व्यापा विष भरपूर। भरत भ्रात है अवध में, अवधपुरी अति दूर। अवधपुरी अति दूर। ऐसे में भैया, ऐसे में भैया, ऐसे में भैया तुम्हेंगे, अरे ऐसे में भैया तुम्हें करोगे सहाय। ऐसे में भैया तुम्हें अब करोगे सहाय। बलवीरा बेगी बूटी लई हो जाए। हनुमत जी बेगी बूटी लई हो जाए। गोद सुमित्रा मात की भरी रही कपिना हाथ। गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिना हाथ। है सुहाग उर्मिला का आज तुम्हारे हाथ। हे जीवन दाता संजीवन को दोलाय। बलवीरा बेगी बूटी लई हो जाए। अंगद ने ऐसे बात कही। हनुमान जी आज लक्ष्मण की जान और उर्मिला की भी जान आपके ही हाथों में है। आप सुबह भोर होते ही संजीवनी को लेकर के आ जाइए। देखिए रघुनाथ जी अपने भाई लक्ष्मण के कारण बहुत विलाप कर रहे हैं। राम दल पर भी संकट पड़ा हुआ है। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये चौपाई किसी भी रोगी मनुष्य के संदर्भ में अगर आप जाप करेंगे तो ऐसा कोई असाध्य रोग नहीं है जो आपका समाप्त न हो जाए। ऐसा कोई काम जगत में नहीं है जो ये चौपाई आप नित्य प्रति ध्यान रखें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। कनक भूधरा कार शरीरा, अति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। ऐसा हनुमान जी से जब रंगत जी ने विनय की, प्रार्थना की, सारे वानर दल के समस्त सेनापति जामुन सहित हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहने लगे। और भगवान श्री राम जी ने भी कहा, भैया बूटी ले आओ, तुम ही मेरे काम आ सकते हो। हनुमान जी ने जब ये सुना अपने स्वामी की बात, मेरे हनुमान जी गदगद हो गए। अरे मेरे स्वामी मुझसे ही कुछ काम के लिए कह रहे हैं तो क्यों न जाऊं। राम ने कहा, भाई बलवीरा बेगी बूटी लई हो जाए। इस प्रकार जब राम ने कहे बचन गंभीर, शेष नवा कर हनुमत चल जय कह रघुवीर। जय श्री राम कहकर हनुमान जी चल दिए। कल्पना देर तक जाती है, पर देर नहीं की जंगी ने, पर देर नहीं की जंगी ने। मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने, उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो झुलसाता था। वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था, बूटी लेने को जाता था। हनुमान जी महाराज
जब सबने विनय, सुखेण वैद्य ने कहा बहुत दूर है, उत्तर में है। हनुमान जी कल्पना, मन जितनी शक्ति से चल सकता है उतने ही वेग से चले। हनुमान जी मन अभी यहाँ, अब कहाँ हरिद्वार, अब कहाँ काशी, अब कहाँ बंबई। आपका मन जितने वेग से चलता है, हनुमान जी उतने ही वेग से चल दिए। जैसे ही सूरज पर बालपन में झपटे थे मेरे हनुमान जी, उतने ही वेग से हनुमान जी महाराज बूटी लेने को चल दिए हैं। मेरे राम सीता राम जय जय राम। युवराज भैया को सादर जैसी राम गोपाल जी, आप सभी लोग देखते हैं, अच्छा है। उधर नहीं निश्चिंत था लंका में 10 भाल, पहुंचाते थे गुप्तचर पल पल का सब हाल। सुना जब ही हनुमान का उसने प्रबल बयान, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। देखिए क्या क्या रचना रावण रचेगा। अरे काल ने पहुंच कर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। काल नेमिजीवम रावण के गुप्तचर थे, जो पल पल की खबर रावण को बताते थे। गुप्तचरों ने रावण को बताया कि महाराज सुखेण वैद्य को उठा ले गए हनुमान जी। सुखेण वैद्य ने उपचार बता दिया। फिर क्या हुआ? दूतों से पूछा हुआ क्या? अगर सुबह तक बूटी आ गई तो लक्ष्मण के जीवित हो जाएंगे। अब रावण चिंतित हो गया और उस विचार करने लगा, अरे भाई अब कैसे प्राण बचेंगे भाई, ऐसा कुछ युक्ति करो प्राण न बचे। विचार, उसने कालनेमी के पास गया, बोला जाओ कालनेमी, जाइए मार्ग में जाकर के कुछ रचना रचो, हनुमान जी सुबह होने तक ना पावे। देखिए जब कोई काम आप करेंगे, राम का काम करेंगे तो विघ्न आना स्वाभाविक है। कालनेमी विघ्न है, वो रास्ते में पड़ा और रावण कालनेमी से कहने लगा, देर में लगे, निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम, फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। राम सीता राम जय जय। कालनेमी गया, माया रची, संत का भेष बनाया, कहा आओ भाई हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? बोले थोड़ा काम से जा रहे हैं। क्यों? बहुत जरूरी काम, कहीं थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम करिए। और उसने प्रपंच रचा। लेकिन मेरे हनुमान जी सब जान गए। चतुर अंजनी लाल जब गए चाल यह ताड़, चट लपेट लालूंग से निश्चर दिया पछाड़। हनुमान जी रुके, वो सीताराम कपटी भेष में कर रहा था। हनुमान जी से कहा कुछ जल पी लो। बोले विश्राम क्या? सरोवर में गए थोड़ा जल पीने के लिए। वहां पर हनुमान जी को पता चल गया, लपेटा पूंछ में पटका और उसका राम नाम सत्य कर दिया। मेरे राम सीताराम जय जय राम, राधे श्याम। इस प्रकार उस मार्ग में कालनेमी को मार, चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। हनुमान जी क्या विचार कर रहे हैं, आइए हम और आप सुनते हैं, बहुत सुंदर है। हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीचे राहु द्वारा, आघात दिनेश अंश पर है। आप ध्यान रखना, सूर्य भगवान राम जी सूर्यवंशी हैं और आपके वंश पर ही संकट है, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं।
उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं, संकट निशा मिटा दूं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना है, यह सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। जब कभी भी संकट आता है तो संकट को निवारने का जो साधन होता है, साधक के मन में बार बार वही आता है। हनुमान जी सूर्यदेव की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर हनुमान जी ने कहा सूर्यदेव से, समझो प्रार्थना तो ठीक, नहीं तो सुनो, अन्यथा क्षमा करना दिन कर, अंजनी तनय से पाला है, अंजनी तनय से पाला है, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है, हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको धर रखने को हो, फिर आज क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन हो। सूर्यदेव मेरी बात को सुनो, यदि आप निकल आए तो समझ लीजिएगा, फिर बचपन की याद करो। जब तक लक्ष्मण भैया का दुख नहीं कटेगा, अगर निकल आए तो फिर मुंह में रख लूंगा। अब जब काम प्रेम से नहीं चले तो थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ता है बल। वही हनुमान जी ने दिखाया। हनुमान जी ने कहा, सूर्यदेव आपके ही कुल की रक्षा के लिए मैं संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहा हूँ। यदि आपने कृपा नहीं की तो एक बार पुनः मुंह में रख लूंगा। मेरे राम पहुँचे द्रोणागिरी, वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं जाल, अरे बनी हुई हैं ज्वाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल, भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरलाल। अब हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर पहुंचे तो रावण ने भी वहां पहले पहुंचकर सचिवों को द्वारा सारी जगह ऐसा लगे सब बूटियां हैं। अब हनुमान जी पहचान नहीं पा रहे। दीपावली तारावली समान सारा ही शैल दमकता था, चक्कर में पड़े वहां हनुमत बूटी का पता न चलता था। अब चक्कर में हनुमान जी पड़ गए, कौन सी बूटी सही और कौन सी बूटी गलत। अब चक्कर में पड़े। जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं, वे अधिक विचार न करते हैं, वे अधिक विचार न करते हैं। जब अब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं। हनुमत में भी उठी तरंग, सोचा छोड़ो इस हुज्जत को। देखा भाली
देखा भाली का समय नहीं, ले चलो उठाकर पर्वत को। कहाँ विचार करें, कौन सजीवन बूटी, कौन साधारण बूटी, कौन क्या। हनुमान जी ने पूरे पर्वत को ही उठा लिया। हनुमान बलशाली लोग ज्यादा विचार नहीं करते। ये सोच उठाया वही भाग, प्रेरणा मिली जो रह रह कर, बाएं कर उसको धारण कर, चल दिए राम की जय कहकर, जय कहकर। वानर वर गिरवर लिए जाए रहे हैं, जाए रहे हैं। सुर मुनि सब अरे सुर मुनि सब हर्ष, भुवन सब निरखें, स्वामी का काज सेवक किए जा रहे हैं। गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत, चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पड़ा बलधाम की जब ही अयोध्या धाम, परवश ही करना पड़ा इन्हें वहां विश्राम। उत्तराखंड से जब लंका की ओर जा रहे थे हनुमान जी महाराज, उत्तर से दक्षिण की ओर, बीच में अयोध्या पड़ी है। घटना यह थी रण शक्ति लगी, जब लखन लाल जी के उर में। घटना सुनिए क्या हुई अयोध्या में। देखा तब मात्र सुमित्रा ने दो स्वप्न यहाँ कौशलपुर में। क्या देखा, बहुत सपना देखा सुमित्रा मैया ने। जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, तत्काल छोड़ नंदीग्राम, तत्काल छोड़ कर नंदीग्राम, आ गए भरत सुन दुख उनका, प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ, परिणाम सोच कर अपसुगुन का। इतने में आंधी के समान अंजन सुत आया ऊपर को, उत्पात समझकर भरत उठे, कुछ बाण चलाया ऊपर को। सुमित्रा मैया ने एक दो स्वप्न देखे। भरत जी को पता चला आए हैं नंदीग्राम से, शांति यज्ञ करने लगे। तब तक देखा कोई बड़ा भारी आंधी तूफान ऊपर से जा रहा है। तो फिर भरत ने एक कुश का बाण बना करके ऊपर चलाया। एक बात है इस जगह कह देने को खास, शैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास। मेरे राम सीताराम जय जय राम। देखिए क्या होता है। तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में, मैं ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा रामादल में। हनुमान जी मन में सोचने लगे, अब क्या विकार, अब तो मैं ठीक समय पर ही पहुंचा दूंगा। अब मेरे लक्ष्मण भैया को क्या कुछ नहीं होगा। मैं का इतना सा ही अंकुर जिस समय उगा इनके मन में, त्यों ही आ गया गर्वहारी वह तीर भरत जी का तन में। मन में हनुमान जी विचार कर रहे थे कि मैं रामादल में पहुंचा दूंगा। मैं ऐसा विचार जैसे ही आया वैसे ही तीर हृदय में लग गया।
क्योंकि भगवान मैं का हरण करते हैं, अभिमान का हरण करते हैं, गर्व का हरण करते हैं। गिर गए भूमि पर हाथ टेक, आहत मूर्छित होकर दुख से, वह नाम मात्र का मद उतरा, श्री राम नाम निकला मुख से। राम सीताराम सीताराम जय राम, मेरे राम सीताराम सीताराम जय राम। मेरे हनुमान जी महाराज जैसे ही विचार करते हो कि मैं अब पहुंचा दूंगा, हनुमान जी का मैं शब्द का विचार जैसे ही मन में आया, इधर भरत जी ने तीर चलाया। मैं रूपी शब्द जहां से निकला था वहीं पर बाण लग गया। गिर पड़े, राम राम करने लगे। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही यह प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। राम सिया राम सीताराम जय राम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम। भरत भैया का कान में जब यह आवाज पहुंची, अरे ये राम भक्त कौन है, दौड़ पड़े। इस महामंत्र की महामधुर अब आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने, जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच है उनकी, वह सचमुच है उनके प्यारों में, जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में। इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल हे बोलने, बोल बोल हे बोलने वाले, फिर से ही वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन में डोल। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राधे श्याम सीताराम। पृथ्वी आकाश पवन पानी, सब में गुंजार भरी तूने, इस शांति प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने, मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार में प्रभुवन के तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को, मैं वही हूँ जो पी पी करके देखता हूँ ऊपर को। राम सीताराम जय जय, यही नाम भरत कहने लगे, ये नाम बार बार बोलो मेरे मित्र कौन हो तुम, इसलिए तू ही दे कुछ अपने ऐसे में से दीवाने को। तब तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। कौन सा गाना? राम सिया राम सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के पास,
देखा मूर्छित पड़ा है वह राघव का दास। हनुमान जी मूर्छित पड़े हैं। बहु तेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था वीरा। क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ है तो पर प्राण त्रास में है। श्री राम नाम के उच्चार से आती प्रत्येक श्वास में है। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। यह भी देखा तन आहत है सायक विध रहा कुशा का है। यह दशा देख कर कपिवर की पर बाया हाथ नहीं लचका उस पर गिरे अब तक रखा है। यह दशा देख कर कपिवर की श्री भरत लाल भी डोल उठे। पहले खींचा मंत्रों का सर फिर प्रकट इस तरह बोल उठे। क्या कहने लगे भरत भैया। हनुमान जी गिर गए मूर्छित है लेकिन जो पहाड़ लेकर के आ रहे थे वो अभी तक जमीन पर नहीं हाथ पर ही है। क्या कहा श्रवण कीजिए। हाँ मुझसे ही हुआ यह सज्जन का अपकार। मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। फिर बोले यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास। है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास। अटल प्रेम विश्वास तो तुम हो तो तुम जागो वीरवर। तुम्हें उन्हीं की आन जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार। उठ बैठे जय राम कहे श्री अंजनी कुमार। राम सीताराम सिया राम जय जय राम। राम सीताराम सिया राम जय जय राम। धोखा खाया भक्त ने देख सामरा रूप। वही सलोना सोहना कमल अंग अनु। उनको क्या मालूम कहाँ गिरे हैं। अयोध्या में गिरे। भरत जी को देखा है तो राम के ही जैसे हैं। सौंदर्य वही लावण्य वही जिस पर त्रिभुवन बल जाते हैं। जिस पर त्रिभुवन बल जाते हैं। है नयन वही चितवन भी वही जिससे रतिनाथ लजाते हैं। वही बात सेम टू सेम। वह ही मटियाले जटा जूट मत वाले घूंघर वाले हैं। जो खुल जाए तो संबुल है पल खा जाए तो काले हैं। प्रेम मगन हो दास ने झुका दिया निज माथ। बोले मैं आया कहाँ आप कहाँ हैं नाथ। मुस्कुरा कर कहने लगे तब रघुवर के भात। हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात। ओह ओह भरत जी खड़े हैं मेरे सन्मुख आज। ये कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज। चरण पड़े कपिराज फिर चरण पड़े कपिराज। ये कहकर भरत भैया के चरणों में हनुमान जी महाराज मस्तक नवा दिए। सुनता था परम पवित्र नाम जिनका इन शरणों के द्वारा।
प्यासा था जिनके दर्शन का इन लोभे नयनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में, मैं बड़भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। हनुमान जी कहने लगे, आप तो मेरे आराध्य देव के भी देव हैं, क्योंकि राम तो सदैव भरत भैया की चर्चा ही करते रहते हैं। इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम, कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम। सुने जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर, धीर हृदय भी हो गया क्षण के लिए अधीर। मेरे राम सीता राम जय जय राम। बहुत भैया भरत रोने लगे हैं जब सुना लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, राम रावण का युद्ध चल रहा है, हनुमान जी औषधि लेकर के जा रहे हैं। पूरी कथा सुना दी, भरत भैया की आंखों में आंसू आ गए। रोए हाँ रोए बहुत भरत पर नहीं लगे, रोए हाँ रोए बहुत भरत पर नहीं लखन के दुखों से। था घाव और ही छाती में जो हरियाली इन चोटों से। बोले बड़ भागी हैं लक्ष्मण जो रहता उनके चरणों में, चरणों में ही अब तलक किया अब मरता उनके चरणों में। भरत भैया कहने लगे कि वो भरत लखन जी तो बहुत ही बड़भागी हैं जो उनके ही चरणों में मृत को प्राप्त कर रहे हैं। चरणों में ही अब तलक जिया अब मरता है उन चरणों में, जो रहता उन चरणों में है अब मरता उन चरणों में। पर भरत अभागा है अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है। खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। हे विधना ये करना था तो क्यों उपजाया था तूने। क्या इसी मतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता। अन्यथा भाग्य के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। पत्थर बना देते। लक्ष्मण भैया तो बहुत काम आए, रोने लगे भरत। धिक्कार धिक्कार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं। ठाकुर की प्रतिमा होते पूजा का है अधिकार। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। यहीं पर कथा विराम करने का मन है। कल कथा यहीं से पुनः प्रारंभ करने का मन है। एक गाना है, फिर संक्षेपण है, फिर कथा का यहीं पर रोकना है। उसी का जीवन धन्य जग में, उसी का जीवन धन्य जग में जो सेवा व्रत में लगा हुआ है, जो सेवा व्रत में लगा हुआ है। सिखाया धर्म उसने, सिखाया दुनिया को धर्म उसने, जो धर्म पे खुद मिटा हुआ है। भरत जी कह रहे हैं उसी का तेज
अरे उसी का है तेज नभ के ऊपर, अरे उसी का तप भूमि के है भीतर, सदा जो परमारथ की तपन में, सुवर्ण जैसा तपाया हुआ है, सुवर्ण जैसा तपाया हुआ है। उसी का जीवन धन्य है जग में, जो सेवा व्रत में लगा हुआ है। जहाँ के तख्तों पर नाम उसका, जहाँ इस संसार के तख्त जो तख्तियां हैं, संसार में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। जहाँ के तख्तों पर जहाँ के तख्तों पर नाम उसका, सदैव स्वर्णाक्षरों में चमका। असत पे जिसने कदम न रखा, सदा जो सत पर डटा रहा है, सदा जो सत पर डटा रहा है, उसी ने पाया है सुधा को, वही रिझाता है देवता को। मिटाई है जिसने अपनी रंगत, अमिट के रंग में रंगा हुआ है, अमिट के रंग में रंगा हुआ है। समान हर्ष शोक उसको, समान है हर्ष शोक उसको, है एक से दोनों लोक उसको। लगा के लो हनुमत रस प्रभु में, लगा के लो राधे श्याम मन में, लगा के लो राधे श्याम प्रभु में। सदा को जो टहलुआ बना है, मुझको भरत जी कहने लगे, मुझको भी कुछ चाकरी करने को कपिराय, जिससे जाकर वृंद में गणना तो हो जाए। कुछ हमें भी सेवा का मौका दे दीजिए। अरे सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम्हें भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। कहने लगे भरत भैया, रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है, जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निस ही में वहाँ राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। मेरे बाण पर बैठ जाओ, रात भर में ही तुमको मैं वहां पहुंचा दूंगा। भरत ने कहा, अरे ये कह कर कुछ बाण की क्षमा मांग तत्काल, खड़े हुए इस कार्य को रघुकुल के ही लाल। कपि ने सोचा भेजते सर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं राम कृपा आधार। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, श्री भरत बाण में राम कृपा। जब महाशक्ति भर सकती है, मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के ये लहर उठे मन मानस में, मर गए घाव आ गई शक्ति, बिजली सी दौड़ी नस नस में।
बोले दो आशीर्वाद प्रभु, जाएगा बाण समान सचिव। श्री राम कृपा से निश में ही पहुँचाएगा हनुमान सचिव, पहुँचेगा ये हनुमान सचिव। हे स्वामी देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा। बस विदा श्री भरत लाल विदा, दंडवत प्रणाम लीजिएगा। हनुमान जी कहने लगे, जो राम नाम की शक्ति से आपका बाण मुझे पहुंचा सकता है, तो क्या वही राम नाम मेरे जीवन में शक्ति नहीं भर सकता? क्या मैं जा नहीं सकता? हे मेरे राम, मुझे क्या हो गया? अब मैं कैसे पहुंचूंगा? राम का नाम स्मरण करते ही हनुमान जी की शरीर में स्फूर्ति आ गई। बोले, भरत भैया अब अपना बाण रहने दो, मुझे आज्ञा दो। ये कह कर मस्तक नवा, चले तुरंत हनुमान। मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत, आधे के लगभग हुई रजनी इधर व्यतीत। रह न सके इतने समय राघवंद चुपचाप, नर लीला हित प्रकट में करने लगे विलाप। मेरे राम सीताराम करने लगे विलाप, करने लगे विलाप। मेरे राम देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। मेरे राम अरे करने लगे विलाप। मेरे राम सीताराम जय जय राम राधे श्याम। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक, राम जी अर्धरात्रि के बाद कह रहे हैं, क्या जाने उस द्रोणागिरि तक, जा ही न सका कपिराई को। डूबा हो कहीं राह ही में, योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है, दूसरी भुजा भी तोड़ी है। हे विधाता, ऐसा तो नहीं है कि द्रोणागिरि तक न पहुंचने की लाज में हनुमान जी कहीं प्राण न खो दें, तब तो मैं मर ही जाऊंगा। राम जी विलाप कर रहे हैं। पुत्रादिक सब पालते, मुँह देखे की नीति। पुत्रादिक सब पालते, मुख देखे की नीति। भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीति। मेरे राम सीताराम जय जय श्याम राधे श्याम। कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो। पर विपत्ति पड़े पर भाई ही, पर विपत्ति पड़े पर भाई ही, देता है साथ एक मन में, देता है साथ एक मन हो, चाहे भी कितनी अनबन हो। है एक लहू जब दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं। भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं, रह सकता है खामोश नहीं। राम सीता
सीताराम, जय जय राम राधे श्याम। मेरे राम सीताराम, जय जय राम राधे श्याम। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कुलत्र हजार, मिल जाते हैं विश्व में मित्र कुलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। मेरा भाई, अरे भाई बारंबार। इस भाईचारे को देखो, 5 मिनट और। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है, अरे भाई पर दुख आया है, तो इस युद्ध स्थल में पहले निज, तो इस युद्ध स्थल में पहले निज अपने प्राण गंवाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे, तो लाख लाख धिक्कार मुझे। राम जी विलाप करते हुए रामादल में जब लक्ष्मण को मूर्छा हो जाती है, तब हनुमान जी को जब देरी हो रही है लाने में संजीवनी बूटी, वहां पर का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे, हाँ लाख लाख धिक्कार मुझे। वह तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे। छोटा भाई लक्ष्मण जैसा बड़े भाई को प्रेम करने वाला जब इस दुनिया से चला गया, तो मेरा जीने से अब क्या फायदा। राम कह रहे हैं, संसार देख ले अदा किया, हक अपना क्यों कर भाई ने। राम कह रहे हैं, संसार के लोगों देख लो, संसार देख ले अदा किया, हक अपना क्यों कर भाई ने। आया था काल मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। ऐसा भाई कहाँ है, हे विधाता ये क्या किया। बलिहारी है इस मरने पर, दे डाला जीवन प्यारे को, मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। भाई ने, राम तो युद्ध तो राम और रावण का था, ब्रह्मघातनी शक्ति लक्ष्मण ने अपने हृदय पर ले ली। राम कहते हैं युद्ध मेरा था, भाई ने अपने जान को कीमती नहीं समझा। अरे पहले तो मिलना कठिन जब उजियाला भात, फिर वह भी सौमित्र था संयम वाला भात। राधे राधे, शुभ रात्रि। अब राम जी अभी अर्धरात्रि हो चुकी है और विलाप करते हुए हनुमान जी की याद कर रहे हैं। हनुमान जी अयोध्या में भरत जी के मिल करके संजीवनी बूटी लेकर के रास्ते में हैं। कल मंगलवार है, कल हनुमान जी महाराज का प्रसंग आएगा और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाएंगे और भाई भाई का ये प्यारा संवाद कल हम आपको पाठ करेंगे और आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। इसी बीच कथा में हमारे युवराज शेखर जी, गोपाल पाठक जी और हमारे परम प्रिय परम आदरणीय भाभी ज्योति मिश्रा जी, जो कि लखनऊ में प्रवक्ता हैं, सादर प्रणाम आपको। आप सभी लोग आए, बहुत सुंदर लगा। आइए प्रसंग का संक्षेपण करते हैं, फिर आपको शुभ रात्रि बोलते हैं। पहले भी हमने आपको बताया कि इस समय लखीमपुर में श्री राम कथा चल रही है, जिसके कारण वहाँ सुनने
के लिए 2-3 दिन से ये पाठ संपन्न नहीं कर पाए। श्री राम कथा शशि शेखर जी महाराज सुना रहे हैं, जो कि 5 वर्ष की आयु से कथा कह रहे हैं। राम नाम मंच के द्वारा ये कथा लखीमपुर के विलोबी हाल में हो रही है। आइए बहुत सुंदर संक्षेपण करते हैं। आज की कथा का प्रारंभ हुआ कि मेघनाद ने लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण मार दिया। लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए और मूर्छित होने के बाद मेघनाद आया, उनको उठाने लगा और उठाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन ब्रह्म शक्ति थी, इसलिए लक्ष्मण जी ने उसका स्वागत किया था कि ब्रह्मा की शक्ति थी और ब्राह्मण क्षत्रियों के पूज्य थे, इसलिए स्वागत किया था। वो दुष्ट समझ रहा था कि हम इनको अभी उठा करके ले जाएंगे, नहीं उठा पाया। हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी लक्ष्मण भैया को हाथों पर उठा लेते हैं, उठा करके रामादल में ले आते हैं। रामादल में जैसे ही देखा कि भाई हमारा मूर्छित है, क्या हुआ हनुमान जी, भैया को क्या हो गया, राम जी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा भगवान इनको शक्ति लग गई है, मेघनाद ने बहुत वीरघातनी शक्ति मारी है, जिसके कारण भैया मूर्छित हैं। सारे रामादल में हाहाकार मच गया। यहाँ पर अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणों की स्वागत के लिए, ब्रह्म शक्ति के स्वागत के लिए लखनलाल जी ने उस शक्ति को हृदय में धारण किया है। अर्थात त्रेता युग से लेकर के जो ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का जो सम्मान किया जाता था, बहुत अच्छा था। रामादल में बहुत हाहाकार मचा। राम जी व्याकुल हैं, आंखों से नीर आ गए। अब क्या किया जाए। विभीषण भैया ने कहा भैया परेशान मत हो मित्र, रावण में के यहाँ एक सुखेन वैद्य है, वो सभी शक्तियों का उपचार जानता है, सभी प्रकार के मूर्छित व्यक्तियों का उपचार कर देता है, क्या किया जाए, कौन जाएगा। विभीषण ने कहा मैं चला जाऊं, लेकिन मेरा जाना ठीक नहीं। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो। हनुमान जी ने कहा मेरा सब कुछ देखा हुआ है, गली गली चौबारे लंका की मुझे पता है। विभीषण ने उनको थोड़ा निशानदेही बताई। हनुमान जी गए, विभीषण जी को वहां से उठाया, सुखेन जी को, और सैया समेत ला करके रामादल में रख दिया। जैसे रखा, वैद्य की आंख खुली। मैं कहा, बोले रामादल में। रामादल में? मैं तो घर सोया था। घर सोए थे, लेकिन अब रामादल में है। क्या करना है? लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, उपचार करना है। तो सुखेन वैद्य ने कहा हे रघुनाथ, मैं तो रावण का राजवैद्य हूं, और ये धर्म मर्यादा के विपरीत है कि मैं दुश्मन के भाई का उपचार करूं, ये ठीक नहीं है। राम ने कहा अगर वैद्य महाराज, सुखेन भैया, अगर आपका धर्म चला जा रहा है तो मेरे भाई का उपचार आप मत करिए, क्योंकि धर्म पहले है, धर्म पर चलना पहले है। मैंने राज्य तक दिए, राज का त्याग कर दिया, हम वनवासी हो गए, और हमारे पिताजी धर्म की आन में स्वर्गवासी हो गए। इसलिए धर्म पर सदैव तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पर एक शिक्षा हमें इस प्रसंग से लेनी है कि राम जी ने अपने मृतप्राय भाई को देख करके भी सुखेन वैद्य को धर्म पर चलने की जो बात बता रहे हैं, बड़ी अद्भुत है। इसलिए हम सभी सनातनी भाइयों को चाहिए कि हम लोग सब लोग धर्म पर अपने अडिग रहें, हिंदू धर्म पर अडिग रहें, और इसका प्रचार प्रसार करें, और जान तक चली जाए फिर भी धर्म न जाने पाए। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएं। वह शक्ति हमें दो, दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। राम ने जब सुखेन वैद्य को ऐसा बोला कि वैद्य महाराज आप धर्म पर ही रहिए, मेरे भाई की अगर मृत्यु हो जानी है तो हो जाने दीजिए, लेकिन आप अपना धर्म का त्याग मत करिए। हालांकि राम जी उस समय बहुत व्याकुल थे। करुणा भरे शब्दों को सुनकर सुखेन वैद्य ने कहा हे रघुनाथ, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि इस समय आप किस तरह का व्यवहार करेंगे। वास्तव में दुख के समय भी जो मर्यादित रहे, उसी को, उन्हीं का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो सकता है। सुखेन वैद्य ने कहा नाथ, मैं तो विभीषण भैया के मार्गदर्शन पर चलने वाला हूँ, जरूर इलाज करूँगा और एक डॉक्टर को
एक वैद्य को योग्य है कि जो मरीज है, जो पीड़ित है, उसका इलाज हर संभव, हर कीमत पर करना चाहिए। यहाँ पर ये शिक्षा है। सुखेन जी ने कहा कि प्रभु मैं वैद्य हूँ, मैं जिस समय उपचार के लिए आया हूँ मैं उपचार अवश्य करूँगा। एक वैद्य को योग्य है कि पीड़ित का उपचार करे, एक गुरु को योग्य है कि अपने शिक्षार्थी योग्य आए बच्चों को अच्छी उचित शिक्षा दे, माता पिता को योग्य है कि अपने बच्चों को उच्चतम संस्कार दे। इसी प्रकार मुझे योग्य है, मैं डॉक्टर हूँ, तो मरीज मेरा दुश्मन ही क्यों न हो, अगर दुश्मन भी है तो उसका भी इलाज उस डॉक्टर को करना चाहिए, यही उसका परम धर्म है। ऐसा सुखेन जी ने राम जी से कहा। लेकिन रघुनाथ आपने जो संयम से बात की है और इसको देखकर मैं अभिभूत हो गया हूँ, ये कह करके सुखेन वैद्य ने लखनलाल जी की नाड़ी पकड़ी। कहा उपचार तो है लेकिन उपचार बहुत दूर है, सूर्योदय के पहले अगर वो उपचार हो गया तब तो ठीक, अगर सूर्योदय हो गया और उपचार नहीं हो पाया तब तो प्राण जा सकते हैं। क्या उपचार है? संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? द्रोणागिरी पर्वत पर। द्रोणागिरी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। और लंका कहाँ है? दक्षिण में, बहुत दूर है, कौन जाएगा? राम देखने लगे, हनुमान जी प्रकट हो गए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, तुम तो वह पर्वताकारा। हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा, आपका सेवक जाएगा, जय श्री राम कह करके राम जी चल दिए। सुखेन वैद्य ने कहा जिसके दास ऐसे हों तो विजय उसकी दासी होती है, जय उसकी दासी होती है, पराजय नहीं हो सकती मेरे राम। ऐसा कहकर हनुमान जी चल दिए। रावण के दूत वहां पर थे। रावण के दूतों ने लंका में जाकर रावण को बताया, कालनेमी को प्रेरणा दी है। कालनेमी रास्ते में बाधा बन करके हनुमान जी के सामने आया। हनुमान जी महाराज पहले तो पहचान नहीं पे, बाद में जब ज्ञात हुआ कालनेमी को पूंछ में पकड़ा और पटक करके वहीं पर उसका संहार कर दिया। अर्थात राम के कार्य में जो जाता है, कोई कार्य करता है, वहाँ बाधाएं कालनेमी रूपी आती हैं, उन बाधाओं को हमें नष्ट करना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, मार्ग भ्रम नहीं करना है। हनुमान जी पहुंचे कहाँ? द्रोणागिरी पर्वत। सुखेन वैद्य ने कहा था बूटी ज्वाल के समान जल रही होगी। रावण ने अपने दूतों को बुलाया, द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचाया, वहां पर अपने माया से समस्त बूटियों में प्रकाश उत्पन्न कर दिया है। हनुमान जी भ्रमित हो गए। बलवान बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते। मेरे हनुमान जी ने पहाड़ का वो खंड उठा लिया जहाँ पर बार बार उनको हृदय से प्रेरणा हो रही थी, वो पहाड़ लेकर के चले। रास्ते में जब आधा मार्ग तय कर लिया, अयोध्या पहुँचे। अयोध्या के पहले उनके मन में विचार आया कि मैं रामादल में ये बूटी पहुंचा दूंगा और लक्ष्मण के प्राण बचा लूंगा। ऐसा विचार जैसे ही मैं का किया, उधर भरतलाल जी नंदेगांव से अयोध्या आए थे, क्योंकि सुमित्रा ने कुछ सपने देखे थे, वो शांति यज्ञ करने लगे थे। उन्होंने देखा कोई बवंडर आ रहा है, निकाला कुशा का तीर हनुमान जी पर चलाया। जिस समय हनुमान जी सोच रहे थे मैं कर रहा हूँ, मैं शब्द का अहंकार रूपी मैं जैसे हनुमान जी के हृदय में आया, ठीक उसी समय बाण आकर के लगा। हनुमान जी धरती पर गिर पड़े। जब गिर पड़ते हैं भैया, राम राम कहते हैं, राम राम सीताराम कहने का शब्द जब उच्चारण उनके कान में पहुंचा, भरतलाल जी व्याकुल हो गए। कौन है? राम राम कह रहा है, क्या बात है? पास पहुंचे, बोले क्या बात है, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, क्या काम है, ये सब पहाड़ वहाड़ लिए कहाँ जा रहे हो? तब हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, ऐसा हुआ, सारी कथा सुनाई। भरतलाल जी आंखों में आंसू लिए, हाय मैंने क्या कर दिया। लक्ष्मण तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, राम की सेवा में जिए, राम की सेवा में मरने जा रहे हो। बहुत गिलानी हुई। फिर भरत जी ने कहा व्याकुल हैं, मैं अपने बाण पर चढ़ा करके आपको भेजता हूँ और आप शीघ्र ही पहुँच जाएंगे। हनुमान जी ने कहा जो राम का नाम आपने लिया और राम के नाम को लेकर के बाण का संध्यान करके हमको उस पर जा भेजना चाहते हो, तो मेरे राम मेरी इस अवस्था को कैसे नहीं सही कर सकते। राम का नाम स्मरण करते ही उनके सारे घाव भर गए, उनके शरीर में उत्तेजना आ गई और बोले मैं जा रहा हूँ। और हनुमान जी महाराज चल दिए। इधर भगवान श्री राम बहुत व्याकुल हैं। अर्धरात्रि बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए, कब आएंगे, मेरे भैया के प्राण कैसे बचेंगे। अर्थात यहाँ के इस प्रसंग से हमें आपको ये शिक्षा लेनी है, कार्य चाहे जितना कठिन करो, चाहे जितना काम करो, चाहे पूरा
धरती अपने सर पर उठा लो, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैंने किया ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान सदैव अभिमान को खाते हैं और अपने भक्तों का अभिमान तो तुरंत समाप्त कर देते हैं। अभिमान नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज को देर हो रही है तो राम जी यहाँ पर व्याकुल हैं, कहते हैं भाई कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपद पड़े पर भाई ही देता है साथ, एक मन हो। एक मन के साथ भाई ही लग सकता है। ये है एक लहू जब दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। राम कह रहे हैं भैया मेरे, लेकिन कैसा भाई होना चाहिए? लक्ष्मण जैसा छोटा भाई हो। उस छोटे भाई ने युद्ध राम और रावण का था। याद रखो मित्रों, राम जी की सीता का हरण हुआ था और युद्ध किसमें था? युद्ध था राम और रावण में, लेकिन वो जो शक्ति थी किसके लिए थी? राम के लिए थी। किसने ले लिया? लक्ष्मण ने। राम कह रहे हैं भैया तुमने हम अपने सीने में मेरे लिए जो प्राणघातक शक्ति थी उसको ले लिया, आप मरणासन्न हो गए, ऐसे बिलख रहे हैं। और इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है तो इस युद्धस्थल में पहले निज अपने प्राण गंवाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे, वह तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे, ऐसा मेरे राम चिंतन कर रहे हैं पहले। और उन्होंने कहा, बहुत सुंदर बात कही है, मिल जाते हैं विश्व में मित्र कुलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। बहुत सुंदर प्रसंग। सादर जय सिया राम। राम राम। शुभ रात्रि। कथा यहीं पर विसर्जित होती है। सादर जय सिया राम।